बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 27 सितंबर 2023 वेंसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का। मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, गोल्ड की अगर हम कल की सूरत हाल देखें, गोल्ड मार्केट डाउन आई और मैं हर वीडियो में यही बताता रहा हूँ, अक्सर वीडियो में यही बताता रहा हूँ कि गोल्ड को हर टॉप से सेल करें। और कुछ दोस्त नीचे कमेंट करते हैं सर सेलिंग आपका फेवरेट है। भाई फेवरेट की बात नहीं है, रियलिटी ये है कि गोल्ड मार्केट ने अपना ये देखें हायर हाई लगा लिया है 2080 पे। अब ये ग्रेजुअली डाउन ही आएगी 1616 की तरफ। इसलिए अक्सर वीडियोस में मैं यही कहता हूं कि इसको हर टॉप से सेल किया जाए। और कल भी मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बताया, पेड सिग्नल ग्रुप में यही बताया कि इसको टॉप से सेल किया जाए गोल्ड को। और गोल्ड मार्केट खातिर खा डाउन आई और अब हम इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। ये मार्केट करेक्शन करने के लिए थोड़ा बहुत अप ज़रूर होगी। आज के दिन गोल्ड के ऊपर हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम आज की फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें 27 सितंबर वेंसडे का, तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5 बजे लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी, एफओएमसी मेंबर की स्पीच है। 5:30 बजे 2 मीडियम इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी और 7:30 बजे क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा आएगा। क्रूड ऑयल काफ़ी अप जा चुका है और जब डाटा आएगा ज़्यादा चांसेस यही हैं कि इसको क्रैश करेंगे, डाउन आएगी मार्केट। अगर यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को देखा जाए तो 16 साल का 16 ईयर हाई लगाया है इस मार्केट ने और आज रेड कैंडल बन रही है। अगर ये मार्केट आती है डाउन तो गोल्ड अप हो सकता है करेक्शन करने। अगर क्रूड ऑयल के हवाले से ट्रेडिंग व्यू पे न्यूज़ देखी जाए, यहाँ बता रहे हैं कि ये 91.07 से डाउन आ सकता है, ठीक है, 91.07 से। DXY को देखें, ये वाज़ेह बुलिश ट्रेंड की तरफ जा चुका है और मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है। DXY को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये बुलिश इनगल्फिंग बनी है, बाय का जोन बना है। मार्केट इसको रीटेस्ट करने अगर डाउन आती है तो गोल्ड अप हो सकता है। इसी तरह H4 के टाइम फ्रेम में देखें, H4 के टाइम फ्रेम में भी एक बुलिश इनगल्फिंग टॉप पे बनी है। ये बना है बाय का जोन, बल्कि नहीं है, ये बुलिश इनगल्फिंग नहीं है क्योंकि ग्रीन कैंडल की विक नीचे निकली हुई है। ठीक हो गया, ये बाय का जोन है और मार्केट डाउन ज़रूर आएगी करेक्शन करने। DXY डाउन आएगा जिसकी वजह से गोल्ड अप हो सकता है। गोल्ड को देखो तो इसने 1900 को भी ब्रेक कर दिया है। और अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें, ये देखें, ये छोटी सी कैंडल बनी हुई है और ये बुलिश इनगल्फिंग है। 1896 1896 पे ये मार्केट सपोर्ट लेके अप हो सकती है। 1896 से 1896 ब्रेक किया तो 1890 और इसने अप ज़रूर होना है। ये इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए मार्केट ओवर सोल्ड हो चुकी है गोल्ड मार्केट। इसी तरह डेली टाइम फ्रेम में भी स्टॉकिस्टिक इंडिकेटर बिल्कुल बॉटम में आ चुका है, ये अप होंगे और मार्केट अप होगी। इसी तरह H4 के टाइम फ्रेम में बिल्कुल देखें, RSI स्टॉकिस्टिक सारे डाउन जा चुके हैं, RSI 30 से भी नीचे आ चुका है। डेली टाइम फ्रेम में RSI 30 के करीब है और H1 के टाइम फ्रेम में देखें, यहाँ भी 30 से बिलो आ चुका है RSI। मार्केट ओवर सोल्ड हो चुकी है गोल्ड मार्केट को यहाँ से वैसे बाय किया जाए 1896 1890 से बाय किया जाए और ये दोबारा ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकती है, 1909 तक जा सकती है, इस ट्रेंड लाइन तक। इस ट्रेंड लाइन को जब टच करेगी तो हम बाय वाली ट्रेड्स का प्रॉफिट बुक कर लेंगे। एक ट्रेड को ब्रेक इवन रखेंगे, अगर इसको कर दिया ब्रेक तो फिर इसको रीटेस्ट करके फर्दर भी 1920 तक जा सकती है। अगर यहाँ से टकरा के डाउन आने लगी तो फिर हम बाय की तमाम ट्रेड्स का प्रॉफिट बुक कर लेंगे और यहाँ से सेल कर देंगे। क्रूड ऑयल दोस्तों ऊपर ही ऊपर जा रहा है। अगर हम लेवल लगाएं, एक मिनट, H4 के टाइम फ्रेम में तो ये बेरिश इनगल्फिंग बनी, सेल का जोन बना हुआ है। मार्केट इस वक्त सेल के जोन में है, यहाँ से इसको डाउन आना चाहिए।
अगर यहाँ से डाउन नहीं आती तो ऊपर भी सेल का जोन है। और वैसे न्यूज़ यही है कि ये 91 92 यहाँ से आएगी डाउन ही, इसलिए ज़्यादा सेल की लॉट्स ओपन ना करें। नेचुरल गैस को देखें तो कोई वाज़े मूवमेंट नहीं है, इसके ऊपर ट्रेडिंग करना फजूल है। इस पेयर को हम एनालिसिस में शामिल ही नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे। ठीक है, ये फिलहाल तो ये सेलिंग में है। सिल्वर को अगर हम देखें तो ये H4 के टाइम फ्रेम में बेरिश इनगल्फिंग बनी थी, सेल का जोन बना था, मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया और ये देखें यहाँ तक डाउन आई है, अच्छी खासी डाउन आई है सिल्वर, और ये मार्केट भी ओवरसोल्ड हो चुकी है। वैसे ये फर्दर डाउन यहाँ तक आ सकती है, लेकिन नहीं, इंडिकेटर्स इतना डाउन नहीं आने देंगे इसको। हाँ जी, वैसे आ सकती है। ये जो सपोर्ट है 22.29 वाली, ठीक है, यहाँ से फिर ये थोड़ा बहुत अप होगी, लेकिन इसको हम टॉप से सेल ही करेंगे अगर अप होती है। जी दोस्तों, यूरो यूएसडी को अगर हम देखें, यूरो यूएसडी मार्केट भी बेरिश ट्रेंड में है, वाज़ेह बेरिश ट्रेंड में है। H4 के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये सेल का जोन बना हुआ है। एक मिनट, ये है रेक्टेंगल, ये है बेरिश इनगल्फिंग सेल का जोन है। इस जोन को जब मार्केट रीटेस्ट करती है तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं कि शेयर 0.5960 के आसपास। जीबीपी यूएसडी को देखें, जीबीपी यूएसडी मार्केट भी बेरिश ट्रेंड में है गोल्ड की तरह, क्योंकि डॉलर अप हुआ है ना, डॉलर अप होने की वजह से ये पेयर्स डाउन आए हैं। और अगर देखें ये भी सेल का जोन बना हुआ है, बेरिश इनगल्फिंग बनी है H4 में, इसको रीटेस्ट करेगी 21-22 के आसपास हम इसको सेल करेंगे। NAS 100 मार्केट इस वक्त है दोस्तों बेरिश ट्रेंड में। इस जोन से अगर अप होती है 200 मूविंग एवरेज से टकराएगी, हम सेल करेंगे, फर्दर ट्रेंड लाइन से टकराएगी, हम सेल करेंगे। US30 ने बाय के जोन को ब्रेक कर दिया है, अब ये सेल का जोन बन चुका है। मार्केट अगर इसको रीटेस्ट करती है 34,000 और 34,539, यहाँ से हम इसको सेल करेंगे। BTC को देखें, BTC फिलहाल बाय के जोन को ब्रेक नहीं कर सका और यहाँ से इसके अपर होने के चांसेस रहेंगे। ये था दोस्तों आज का डेली एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।